हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इविल डेड मूवी की। यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई इविल डेड फिल्म की सेम नेम वाली रीमेक फिल्म है। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी में थोड़े चेंज किए गए हैं। ईयर 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 63% एंड ऑडियंस स्कोर भी 63% मिला है, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ओल्ड क्लासिक इविल डेड मूवी के तीनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो पहले देख ले, जिससे इस रीमेक वर्जन के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सके। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इविल डेड रीमेक मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक जंगल दिखाया गया है, जहां पर एक लड़की अकेली घूम रही थी। वो घायल थी और काफी डरी हुई थी। वहां पर एक आदमी आता है और उस पर हमला करता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वह किसी सीक्रेट बेसमेंट में थी। वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी, जो किसी शैतानी किताब में दी गई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। वहां पर उस लड़की के डैड आते हैं। वो लड़की घर जाने की बात कर रही थी। वह अपनी मॉम से मिलना चाहती थी, पर उसके डैड कहते हैं कि उसने ही अपनी मॉम को मार डाला है। अब वो बूढ़ी औरत लड़की के डैड को कहती है कि इस लड़की को जला दो, तो उसके डैड उस पर पेट्रोल छिड़कते हैं। वो लड़की उसके डैड को ऐसा ना करने के लिए कहती है, पर जैसे उसके डैड माचिस जलाते वो लड़की अपने असली शैतानी रूप में आ जाती है। लड़की एक बुरी आत्मा के वश में थी। वो अपने डैड को कहती है कि वो उन्हें भी मार डालेगी। उसने ही अपने मॉम को भी मार डाला था। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगती है। तब उसके डैड एक गन से उसका सिर उड़ा देते हैं। अब दूसरा सीन दिखाया गया है, जहां पर जंगल में एक पुराने कॉटेज में कुछ फ्रेंड्स रहने के लिए आए थे। वहां पर डेविड नाम का लड़का दिखाया गया है, जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ वहां पर आया था। वहां पर उसके फ्रेंड्स ओलिविया और एरिक भी थे। वहां पर डेविड की सिस्टर मिया भी थी। एरिक मिया को एक लॉकेट देता है। दरअसल वो सब यहाँ मिया के लिए ही आए थे, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी। मिया को उस बुरी लत से छुड़ाने के लिए वो सब शहर से दूर इस जंगल में आए थे। उनका प्लान था कि यहाँ पर वो सब कुछ दिन तक रहेंगे। जंगल में कहीं भी ड्रग्स नहीं मिलेगी तो मिया चाहते हुए भी ड्रग्स को नहीं पा सकेगी, और शायद सब ठीक रहा तो मिया उस बुरी लत से आजाद हो जाएगी। ओलिविया भी थी, जो एक नर्स थी। वो डेविड से कहती है कि भले ही मिया ने दिल से डिसाइड किया हो कि वो ड्रग्स छोड़ देगी, पर इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। उसे बेचैनी होगी और उसका बिहेवियर अजीब होगा, पर हम सबको स्ट्रिक होकर उसको ड्रग की लत से बाहर निकालना है। सब उस कॉटेज में एंटर होते हैं। अभी तो सब ठीक चल रहा था, पर जैसे ही रात होती है मिया का बिहेव चेंज होने लगता है। उसे कोई अजीब बदबू आ रही थी, जो बर्दाश्त के बाहर थी, पर यह स्मेल सिर्फ मिया को ही आ रही थी। सबको यही लगा कि मिया वापस शहर जाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। पर तभी डेविड के डॉग को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। वहां पर खून था। डेविड वो बेसमेंट का लॉक खोलता है। वो गंदी स्मेल उसी बेसमेंट से आ रही थी। अब वो सब उस बेसमेंट में आते हैं। वहां पर ढेर सारी बिल्लियां मरी हुई थी, जिन्हें लटका दिया गया था। यह बिल्लियां ब्लैक मैजिक के लिए यूज की गई थी। दरअसल यह वही जगह थी जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की को दिखाया गया था। उन्हें वहां पर एक पुरानी किताब मिलती है, जिसे एक तार से सख्ती से बांधा गया था। वो लोग उस किताब को बाहर लेकर आते। वहां पर एक शॉटगन भी थी। शायद यह वही शॉटगन थी जिससे उस लड़की को मारा गया था। अब वो लोग उस किताब को और गन को लेकर बाहर आते। एरिक किताब पर बांधे हुए तार काट देता है और उस किताब को बाहर निकलकर उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। बहुत ही डरावनी किताब थी और उस पर भयानक चित्र बनाए गए थे। किताब पर लिखा गया था कि इसे मत पढ़ना, पर फिर भी एरिक किताब में लिखी गई बातों को नजरअंदाज करके उस पर लिखे हुए मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। और बस जिसका डर था वही हुआ। मंत्र के पढ़ने से वह सोया हुआ हैवान जाग जाता है और वह मिया पर हावी होने लगता है। मिया को अजीब सी आकृति वहां पर दिखाई देती है। अब मिया यह सब और सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि इस कॉटेज में कुछ तो अजीब है। मिया कॉटेज में आकर सब लोगों से मिलती है।
वो कहती है कि अब वो यहाँ और नहीं रुकेगी। वो यह सब ड्रग्स की वजह से नहीं कर रही, पर कॉटेज में जरूर कुछ है जो उस पर हावी हो रहा है। वह अपने भाई डेविड को कहती है कि वह उसे शहर ले जाए, पर डेविड उसे मना कर देता है क्योंकि सबका यही मानना था कि मिया यह सब ड्रग्स की वजह से कर रही है। अब मिया ने तय कर लिया था तो वह एक कार लेकर वहां से निकलती है। वो बहुत ही स्पीड में कार चला रही थी। वही उसके सामने एक शैतानी साया आ जाता है। उसे सामने देखकर मिया डर जाती है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर तालाब में फंस जाती है। मिया कार से बाहर निकलती है। वहां पर सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर में फिर से वहां पर वह शैतानी साया मिया के सामने आ जाता है। मिया अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। थोड़ा दूर जाने पर मिया को पेट की टहनियां पकड़ लेती है। मिया वहां पर फंस चुकी थी। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी वहां ठीक उसके सामने वह शैतानी साया आ जाता है। वो एक लड़की थी। अब उस शैतानी आत्मा ने मिया को भी कंप्लीट अपने वश में कर लिया था, यानी कि मिया पोजेस्ड हो चुकी थी। जंगल में काफी देर तक ढूंढने पर डेविड को आखिर मिया मिल जाती है। वो लोग उसे फिर से उस कॉटेज में लेकर आते हैं। मिया डेविड से कहती है कि वो यह सब ड्रग्स की वजह से नहीं कर रही। उस जंगल में कोई शैतानी आत्मा थी और वो अब यहाँ इस कॉटेज में है। यह सुनकर डेविड वहां से चला जाता है क्योंकि उसको भी अब मिया पर यकीन नहीं था। तभी वहां एक आईने में उस शैतानी आत्मा को दिखाया गया है। वही थोड़ी देर बाद डेविड का डॉग मरा हुआ मिलता है। उस डॉग पर किसी नुकीली चीज से बार बार वार किया गया था। वही डेविड को खून में सनी हुई एक हैमर भी मिलती है जिससे उस डॉग को मारा गया था। उसे यकीन हो गया था कि यह सब मिया ने ही किया है, तो डेविड फिर से मिया से मिलने आता है। डेविड जैसे ही मिया के रूम में एंटर होता है, वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि मिया बाथरूम में थी और गर्म पानी से उसकी चमड़ी जल चुकी थी। वो बेहोश थी और बुरी हालत में थी। तो डेविड उसे लेकर उस कॉटेज से अपनी जीप में शहर की ओर निकलता है जिससे मिया की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सके। पर आगे डेविड जीप रोक देता है। वो देखता है कि वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्रिज टूट चुका था और वहां पर ढेर सारा पानी था जिससे अभी बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। अब चाहते हुए भी वो लोग वहां से नहीं निकल सकते थे। अब डेविड मिया को वापस उस कॉटेज में लेकर आता है। ओलिविया ने मिया को नींद का इंजेक्शन दिया था जिससे वह थोड़ा आराम कर सके। सब लोग मिलकर सोच रहे थे कि आखिर किया क्या जाए, पर तभी वहां पर मिया आती है। उसके हाथ में गन थी। मिया उस शैतानी रूह के कैद में थी। डेविड मिया को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मिया उस गन से गोली डेविड के कंधे पर चलाकर उसे घायल कर देती है और थोड़ी देर बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ओलिविया मिया के पास आती है, पर तभी मिया ओलिविया को मारने की कोशिश करती है। तब ओलिविया मिया को उस तहखाने में फेंक देती है। एरिक उस तहखाने को लॉक कर देता है। वही एरिक समझ गया था कि यह सब शायद उस शैतानी किताब की वजह से हुआ है। ओलिविया मिया को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन अपने रूम में लेने आती है। तभी उसे वह किताब दिखाई देती है। उसे भी अब अजीब फील हो रहा था। ओलिविया दवाई लेकर वापस आ रही थी, तभी उस पे वह शैतानी साया हावी हो जाता है और वह बदलने लगती है। वही काफी देर के बाद भी ओलिविया वापस नहीं आई थी, तो एरिक ओलिविया के पास जाता है। एरिक देखता है कि ओलिविया बाथरूम में बैठी थी। वहां काफी अंधेरा था। वो चाकू से कुछ कर रही थी। एरिक देखता है कि ओलिविया ने चाकू से अपना मुंह फाड़ डाला था। एरिक यह देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। वो कुछ भी कर सके उससे पहले ओलिविया एक चाकू से एरिक पर हमला करती है। वही पास पड़ी हुई सिरिंज से एरिक के चेहरे पर भी हमला करती है। उस हमले से एरिक काफी घायल हो जाता है। वो आखिर हिम्मत करके ओलिविया को धक्का देकर वहां से दूर कर देता है, और फिर भी ओलिविया नहीं रुकती और फिर से चाकू लेकर एरिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। आखिर परेशान होकर एरिक पास पड़े हुए एक पत्थर से ओलिविया पर हमला करता है और ओलिविया के सिर के टुकड़े कर देता है। उसकी आवाज सुनकर डेविड और नेटली वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि एरिक ने ओलिविया को मार डाला था। अब डेविड वह चाकू एरिक की बॉडी से निकालता है। एरिक काफी घायल हो चुका था। वो कहता है कि यह जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर हैवानों का बसेरा है। यह सब चीजें उसी शैतानी किताब से कनेक्टेड है जो उस तहखाने से मिली थी। तो डेविड उस तहखाने को बाहर से लोहे की मजबूत चेन से बांध देता है जिससे आगे कोई और अनहोनी ना हो।
अब वहां पर रात हो गई थी। एरिक उस शैतानी किताब को जला रहा था, पर उस किताब पर कोई असर नहीं हो रहा था। एरिक कहता है कि किताब में लिखा हुआ है कि एक हैवान नर्क से यहाँ पर आएगा और लोगों की रूह निगल जाएगा। वह एक एक करके सबको मार डालेगा। एरिक कहता है कि इसकी शुरुआत मिया से हुई थी, तो अगर यह सब रोकना है तो हमें मिया को मारना होगा, पर डेविड उसे मना कर देता है। वही दूसरी ओर नेटली उस तहखाने के पास खड़ी थी, तो मिया उसके हाथ पर काट लेती है। नेटली वहां से भागकर किचन में आती है और उस घाव को साफ करती है, पर फिर भी उसके हाथ पर वह असर दिखाई देती है। उसका हाथ बदलने लगता है। वही उस तहखाने से मिया नेटली को देखकर कहती है कि यहाँ पर वह सबको मार डालेगी। अब वो पेन बर्दाश्त से बाहर था, तो नेटली एक कटर मशीन से अपना इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। उसकी चीख सुनकर एरिक और डेविड वहां पर आते हैं। वह देखते हैं कि नेटली ने अपना हाथ काट दिया था। वही तहखाने में मिया हंस रही थी। अब वो तीनों एक दूसरे रूम में थे। तभी एरिक कहता है कि इस किताब के हिसाब से पोजेस्ड इंसान को छुड़ाना जरूरी है। इसके लिए 3 तरीके दिए गए थे। पहला था जिंदा दफना देना, दूसरा था शरीर के टुकड़े कर देना, और आखिरी रास्ता था जला देना। मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ भी उसके डैड ने यही किया था। अब एरिक डेविड से कहता है कि मिया भले ही इनोसेंट है, पर उसमें एक शैतानी आत्मा है और वही इस सब की जिम्मेवार है। तो हमें कुछ भी हो जाए मिया को मारना ही होगा, क्योंकि उसके मरने से ही वह शैतानी रूह भी खत्म हो जाएगी। एरिक और डेविड यह बात कर रहे थे, तभी वहां पर नेटली आती है। नेटली भी अब बदल चुकी थी। वो पूरी तरह से हैवान के वश में थी। वो वहां पर ऑटो स्क्रू मशीन से एरिक और डेविड पर हमला करती है। नेटली एरिक को मारने ही जा रही थी, तभी वहां डेविड नेटली को रोक लेता है। वो भी घायल था, फिर भी वो पास पड़ी हुई शॉटगन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नेटली एक बड़ी लोहे की रॉड से डेविड पर हमला करती है। वह एक के बाद एक बार डेविड पर कर रही थी। तभी एरिक उस ऑटो स्क्रू ड्राइवर मशीन से नेटली पर अटैक करता है। अब नेटली डेविड को छोड़कर एरिक की ओर आगे बढ़ती है और उस लोहे की रॉड से एरिक के सिर पर भारी वार करती है। अब नेटली आखिरी बार एरिक पर करने ही जा रही थी, तभी डेविड उस शॉटगन से नेटली पर हमला करता है और बस वहीं पर नेटली भी आखिर खत्म हो जाती है। अब डेविड उस किताब के हिसाब से ओलिविया और नेटली की डेड बॉडी काटकर उन्हें जला देता है। अब बारी मिया की थी, तो डेविड उस तहखाने पर पेट्रोल छिड़कता है, पर फिर भी वह उसे जला नहीं पाता, क्योंकि वह अपनी सिस्टर मिया को खोना नहीं चाहता था। वह तहखाना खोलकर अंदर आता है। बस थोड़ी देर बाद मिया उस पर हमला करती है और वह डेविड को मारने ही वाली थी, तभी वहां पर एरिक आ जाता है। वो काफी घायल था, फिर भी वह मिया को रोककर डेविड की जान बचा लेता है। पर अब एरिक थक गया था। अपने फ्रेंड डेविड को आखिरी अलविदा कहकर वह भी वहीं पर मारा जाता है। अब बस डेविड ही बचा था। डेविड अपनी सिस्टर मिया को उस तहखाने से बाहर लेकर आता है। वह शैतानी किताब भी उसके पास थी। उसमें दी गई इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वह एक खड्डे में उसे दफनाने वाला था। डेविड ने मिया को एक प्लास्टिक बैग से लपेटा था। वह आखिर एक शॉवेल से मिया को उस खड्डे में दफना देता है। थोड़ी देर बाद वह मिया को उस खड्डे से बाहर निकलता है। उसकी सांसें बंद थी। डेविड एक बड़ी बैटरी से मिया को शॉक ट्रीटमेंट देकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डेविड काफी अपसेट था, क्योंकि उसकी सिस्टर भी अब नहीं रही थी। अब वापस कॉटेज की ओर जा रहा था, तभी उसे वहां मिया की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो वहां पर मिया थी और वह बिल्कुल ठीक थी। आखिर किताब में लिखी हुई वो इंस्ट्रक्शन काम आ गई। डेविड मिया को देखकर खुश हो जाता है। वो मिया को वहां रुकने के लिए कहता है और खुद जीप की की लेने के लिए उस कॉटेज में आता है। वो की उसके पास थी, पर जैसे ही वो वापस जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन पर एरिक चाकू से वार करता है। एरिक भी पोजेस्ड हो चुका था। डेविड का काफी खून बहने लगा था। वो बाहर आकर मिया को वो जीप की देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब वो एरिक को बाहर मिया के पास आने से रोकने में लग जाता है। एरिक डेविड के सामने ही खड़ा था और अब वो और कुछ और कर सके इससे पहले डेविड पास पड़े हुए पेट्रोल के टीन पर गोली चलाता है। तब वहां पर आग लग जाती है। उस आग में एरिक जलकर मर जाता है। वही आग फैलने की वजह से आखिर डेविड भी वहीं पर जल जाता है। मिया बाहर से यह सब देख रही थी। उसे अफसोस था कि वह डेविड को नहीं बचा सकी।
उसे वह लॉकेट भी मिलता है जो उसे डेविड ने दिया था। मिया वो लॉकेट देख रही थी, तभी वहां पर बारी बारिश होने लगती है और मिया के सामने ही एक खड्डे से एक शैतानी रूह बाहर आती है। उसे देखकर मिया जीप की ओर भागती है और जीप स्टार्ट करके वहां से निकलने की तैयारी करती है। तभी वो शैतानी आत्मा मिया को पकड़ लेती है। मिया जीप से बाहर आ जाती है। उसे वहां पर एक सुरंग दिखाई देती है। वह उस सुरंग के जरिए एक हथियारों के रूम में आ जाती है। वह चुड़ैल भी उसके पीछे थी। मिया को वह एक चैनसो मिलता है, पर वह स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो वहां से उस चैनसो के साथ बाहर आ जाती है। वही वह शैतानी रूह भी मिया के पीछे थी। मिया उस जीप के नीचे छिप जाती है। से वह चुड़ैल जीप के पास आती है। मिया चैनसो से उसके पैर काट देती है, पर फिर भी वह हैवानी साया इतनी आसानी से मिया को छोड़ने वाला नहीं था। वह जीप को पलट देती है। उसमें मिया का एक हाथ फंस जाता है। मिया वहां से निकलना चाहती थी, पर वो वहां पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। वही वह शैतानी रूह भी मिया की ओर आगे बढ़ रही थी। तब मिया अपनी पूरी ताकत से उस फंसी हुई जगह से अपना हाथ खींचती है। उसमें उसका फंसा हुआ हाथ कट जाता है। वही अब ठीक उसके सामने वह शैतानी चुड़ैल खड़ी थी। मिया वो चैनसो स्टार्ट करती है और उसे सीधा उस चुड़ैल के मुंह में घुसा देती है। वो काफी खतरनाक लग रहा था। चारों ओर खून फैल जाता है और देखते ही देखते उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। उस रूह के टुकड़े करने के बाद वो खत्म हो जाती है। मिया ने सर्वाइव कर लिया था और वह जिंदा थी, पर इस जंग में उसने अपने प्यारे दोस्त गवा दिए थे। अब मिया उस डरावने जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां पर वह खून से सनी हुई शैतानी किताब दिखाई गई है, जो यह बयान कर रही थी कि अभी यह खूनी सिलसिला जारी है। और बस यहीं पर इविल डेड की रीमेक मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर इविल डेड रीमेक मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।